आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए दोबारा से जो एक शेड्यूल तैयार कर लिया है, यानी 2027 में भारत में जनगणना होगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बजट भी पारित कर दिया है। 11,718 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार की तरफ से एक बजट मंजूर किया गया है, जो 2027 में जनगणना होगी उसके ऊपर ये रकम खर्च होगी। क्या है पूरी तफसील, क्या है पूरी रिपोर्ट, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, मोदी सरकार ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को इसमें मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि जनगणना भारत के लिए एक अहम प्रक्रिया है। मतलब अब जनसंख्या तय होगी कि भारत के अंदर अब मौजूदा 2027 में कितनी जनसंख्या है। भारत में पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी, इसके बाद ये 2021 में की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। मोदी सरकार अब 2027 में जनगणना कराएगी। इसके लिए 11,187 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया है। जी हाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, अब एसआईआर के बारे में आप 1 साल के बाद अब तैयार हो जाइए जनगणना के लिए। जात पात के आंकड़े, 90 साल के बाद जनगणना में फिर से जाति की वापसी होगी, इस बात पर भी विमर्श करेंगे। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसके तहत अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकानों की सूची बनाने और आवास जनगणना का काम होगा और फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फ से ढके दूर दराज के क्षेत्रों के लिए जनगणना की कवायद सितंबर 2026 में ही शुरू हो जाएगी। मतलब 27 भी नहीं लगेगा, इससे पहले ही जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो जनगणना है वो 2026 से ही, सितंबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार लगभग 30 लाख कर्मचारियों की तैनाती करेगी सरकारी स्तर पर। ये पहली डिजिटल जनगणना होगी, यानी कोई पेपर वर्क नहीं होगा, सिर्फ जो भी काम होगा वो डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए होगा। वैष्णव ने यह भी बताया कि 2027 के प्रारंभिक चरण में जातिगत आंकड़े भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किए जाएंगे। वैष्णव ने कहा कि डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी उद्देश्यों के लिए केंद्रीय पोर्टल का उपयोग बेहतर गुणवत्ता वाले डेटा इसमें सुरक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि डेटा का प्रसार कहीं बेहतर और उपभोक्ताकर्ता के अनुकूल तरीके से होगा, ताकि नीति निर्माण के लिए आवश्यक मापदंडों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर एक बटन यानी एक क्लिक पर सब हासिल किए जा सके। देखिए, जातिगत जनगणना के साथ साथ अब जो होगा मतलब पूरे भारत की जनगणना, उनकी काउंटिंग होगी कि कितने भारत के अंदर लोग हैं। 2050 तक भारत जो है चीन को क्रॉस कर जाएगा, यानी अभी फर्स्ट नंबर पर चीन है। जातिगत जनगणना का क्या मतलब है, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, लेकिन जानते हैं इस सरल शब्दों में जातिगत जनगणना है क्या। देखिए, जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, उसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया है। लंबे समय से ये मांग चल रही थी, अब जाकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जाति जनगणना के एक ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। उसका तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टियां लंबे समय से ऐसे केंद्र पर दबाव बना रही थीं, तब जाकर जाति जनगणना का ऐलान किया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जाति जनगणना का क्या मतलब है, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, क्यों अब केंद्र सरकार जाति के जनगणना करा रही है। देखिए, जाति के जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं उसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जाति की जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है, सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज़्यादा बड़ा
बन चुका है। आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं, इस बात पर भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी सभी की नज़र सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए दोबारा से जो एक शेड्यूल तैयार कर लिया है, यानी 2027 में भारत में जनगणना होगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बजट भी पारित कर दिया है। 11,718 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार की तरफ से एक बजट मंजूर किया गया है जो 2027 में जनगणना होगी उसके ऊपर ये रकम खर्च होगी। क्या है पूरी तफसील, क्या है पूरी रिपोर्ट, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, मोदी सरकार ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को इसमें मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि जनगणना भारत के लिए एक अहम प्रक्रिया है। मतलब अब जनसंख्या तय होगी कि भारत के अंदर अब मौजूदा 2027 में कितनी जनसंख्या है। भारत में पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी, इसके बाद ये 2021 में की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। मोदी सरकार अब 2027 में जनगणना कराएगी। इसके लिए 11,187 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया गया है। जी हाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, अब एसआईआर के बारे में आप 1 साल के बाद अब तैयार हो जाइए जनगणना के लिए। जात पात के आंकड़े, 90 साल के बाद जनगणना में फिर से जाति की वापसी होगी, इस बात पर भी विमर्श करेंगे। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसके तहत अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकानों की सूची बनाने और आवास जनगणना का काम होगा और फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फ से ढके दूर दराज के क्षेत्रों के लिए जनगणना की कवायद सितंबर 2026 में ही शुरू हो जाएगी। मतलब 27 भी नहीं लगेगा, इससे पहले ही जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो जनगणना है वो 2026 से ही, सितंबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार लगभग 30 लाख कर्मचारियों की तैनाती करेगी सरकारी स्तर पर। ये पहली डिजिटल जनगणना होगी, यानी कोई पेपर वर्क नहीं होगा, सिर्फ जो भी काम होगा वो डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए होगा। वैष्णव ने यह भी बताया कि 2027 के प्रारंभिक चरण में जातिगत आंकड़े भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किए जाएंगे। वैष्णव ने कहा कि डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी उद्देश्यों के लिए केंद्रीय पोर्टल का उपयोग बेहतर गुणवत्ता वाले डेटा इसमें सुरक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि डेटा का प्रसार कहीं बेहतर और उपभोक्ताकर्ता के अनुकूल तरीके से होगा ताकि नीति निर्माण के लिए आवश्यक मापदंडों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर एक बटन यानी एक क्लिक पर सब हासिल किए जा सके। देखिए, जातिगत जनगणना के साथ साथ अब जो होगा मतलब पूरे भारत की जनगणना, उनकी काउंटिंग होगी कि कितने भारत के अंदर लोग हैं। 2050 तक भारत जो है चीन को क्रॉस कर जाएगा, यानी अभी फर्स्ट नंबर पर चीन है। जातिगत जनगणना का क्या मतलब है, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, लेकिन जानते हैं इस सरल शब्दों में जातिगत जनगणना है क्या। देखिए, जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है देश में किसी जाति के कितने लोग हैं उसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन अब तब ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया है। लंबे समय से ये मांग चल रही थी, अब जाकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जाति जनगणना के एक ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। उसका तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टियां लंबे समय से ऐसे केंद्र पर दबाव बना रही थीं।
तब जाकर जाति जनगणना का ऐलान किया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जाति जनगणना का क्या मतलब है, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, क्यों अब केंद्र सरकार जाति के जनगणना करा रही है। देखिए, जाति के जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं उसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जाति की जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है, सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज़्यादा बड़ा बन चुका है, आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं। इस बात पर भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, सभी की नज़र सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत है।